पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, the square of hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two side, sum of square of other two side बेटा, other two side हमें पता है यही कहता है पाइथागोरस, टू साइड। सर ये लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि स्टेट एंड प्रूव आता है बेटा, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता होना चाहिए। तो यू नो हमें क्या गिवन है बेटा? एक राइट एंगल ट्रायंगल हम इस फॉर्म में बनाते हैं बेटा, इसमें इस सवाल में हम इस फॉर्म में राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे कि आपके इसमें दिया हुआ है थ्योरम में ए बी सी, एंगल बी इज राइट एंगल, गिवन में आप लिख सकते हैं ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, बी बेटा यहां पर राइट एंगल बना दिया, ठीक है। आरटीपी क्या? आरटीपी बेटा ये अगर जो राइट एंगल है तो आप कहेंगे सर हमें प्रूव करना है ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है बेटा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड। नाउ सॉल्यूशन बेटा, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा? ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर बेटा ऑन ए सी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन बेटा, बी डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी पर। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले बेटा फर्स्ट स्टेप, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, बेटा हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। तो आप कहेंगे सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, बेटा ये दोनों कॉमन है क्योंकि एक नेम कॉमन है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ईच 90, ईच बेटा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। आप कहेंगे सर देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, सो बेटा ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी बेस और इस ट्रायंगल का बेस बेटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ए बी बाय ए सी, ठीक है। ओके, साइड के रेशियो इक्वल होंगी, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंप्लाइज ए बी का स्क्वायर, इसको यहां पे मल्टीप्लाई किया, इसको यहां पर ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बेटा? ए डी डॉट ए सी, ए डी डॉट ए सी, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी बेटा। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या करेंगे बेटा? दूसरी ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। सेकंड केस, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो अब क्या करना है बेटा? सेम एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ईच 90। अगेन देयरफॉर, समझ में आ रहा है बेटा? BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, बेटा BDC भी
BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो आप कहेंगे सर सेम BD DC बाय BC, DC बाय BC इज इक्वल टू, देखिए बेटा, DC बाय BC इज इक्वल टू BC बाय AC, BC बाय AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इंप्लाइज BC का स्क्वायर क्या बन जाएगा सर, AC डॉट DC, AC डॉट DC। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 और 2, बेटा 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा सर, AB का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, AD डॉट AC प्लस AC डॉट DC, AD डॉट AC प्लस AC डॉट DC। बेटा देखिए AC और AC कॉमन आ रहा है, AC कॉमन ले लीजिए बेटा, तो ये क्या बन जाएगा AD प्लस DC। और ये देखिए बेटा AD प्लस DC किसके इक्वल है, AD प्लस BC AC के इक्वल इज इक्वल टू AC डॉट AC। तो ये क्या बन गया सर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB। दोबारा देखिए बेटा सिंपल है, हमने क्या किया, ये गिवन था राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की एंगल डी परपेंडिकुलर AC पर। एक बार हमने बेटा ये वाला ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव किया, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और साइड की रेशियो इक्वल होती है AD बाय AB इज इक्वल टू AB बाय AC। और एक बार इस ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव किया, जिसमें बेटा DC बाय BC इज इक्वल टू BC बाय AC। ठीक है सर, ये कैसे आया, एनी डाउट बेटा, या हो जाएगा, हो जाएगा, शाबाश बेटा। फिर हमने क्या किया, सिंपल बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो वन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन और इनको ऐड किया, यू विल गेट दिस। नेक्स्ट है बेटा इनवर्स ऑफ पाइथागोरस। इनवर्स ऑफ पाइथागोरस क्या कहता है, दैट इज वी हैव इन a triangle if square of one side is equal to the sum of square of other two side, then angle of opposite the first side is a right angle triangle। अब की बार क्या गिवन है बेटा, अब की बार गिवन है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब की बार ये गिवन है बेटा, और हमें प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो सेम बेटा हमने क्या किया, दो, एक तो ये ट्रायंगल बेटा गिवन है, दैट इज A B C, वी हैव AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने क्या किया बेटा, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की RTP, गिवन तो ये है बेटा RTP। आप कहेंगे सर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो प्रूव कैसे किया जाएगा, देखिए बेटा सिंपल है। हमने क्या किया बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल और बनाया बेटा। बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ABC। हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में, सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन जो बनाई ना बेटा, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, PQR, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, PQR सच दैट बेटा, सच दैट कैसे, PQ इज इक्वल टू AB
एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। देखिए बेटा, हमने इस तरीके से बनाया, पी क्यू ए बी के इक्वल है, पी क्यू ए बी के इक्वल है और क्यू आर बी सी के इक्वल है। हम प्रूव कर देंगे बेटा पी आर इज इक्वल टू ए सी। नाउ सिंस triangle PQR is a right angle triangle बेटा, by construction PQR is right angle triangle by construction बेटा। therefore क्या होगा, आप कहेंगे सर PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज QR स्क्वायर प्लस P, दिस इंप्लाइज PR स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं सर, QR को हम लिख सकते हैं BC, QR को BC, BC का स्क्वायर प्लस और PQ को आप क्या लिख सकते हो सर AB, AB का स्क्वायर। ठीक है, बट गिवन क्या था बेटा, आपको गिवन था AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये गिवन था आपको। और बेटा जब देखिए बेटा राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज आप कहेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है बेटा, एनी डाउट? दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा PR। भाई AC किसके इक्वल है, PR के, तो AC PR के इक्वल है, BC QR के इक्वल है बेटा, एंड PQ AB PQ के इक्वल है। दिस इंप्लाइज आप कहेंगे सर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। बेटा आप कहेंगे सर दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है तो क्या होगा, एंगल भी इक्वल होंगे। बिल्कुल बेटा, दिस इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ओके, सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके दैट्स ग्रेट, शाबाश। इन फिगर 6.48 बेटा, फिगर गिवन है 6.48, वी हैव दिस टाइप ऑफ फिगर। Yeah, this type of figure we have A, D, B and C. This is 90 degree, of course it's also 90 degree beta. In figure 6.48 angle ACB is equal to 90 degree, angle ACB beta, ACB this is also 90 degree, ये भी 90 degree है beta, and CD is perpendicular to AB, CD is perpendicular to AB। prove that, prove करना है RTP, BC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BD बाय AD, BD बाय AD। बेटा सेम करना है, सेम इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूव कर देंगे, ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल ABC के सिमिलर प्रूव कर देंगे। सिमिलर प्रूव करने के बाद आप क्या कह सकते हैं सर, AC, क्योंकि AC का स्क्वायर करना है बेटा, तो AC बाय AB, AC बाय AB बेटा, इसका हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू AD, इसका बेस डिवाइडेड बाय इसका बेस बेटा AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंप्लाइज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD डॉट AB, AD डॉट AB। सिमिलर बेटा इस ट्रायंगल को इस पूरे के सिमिलर प्रूव करना, जो हमने पाइथागोरस वाले में किया था बेटा, बिल्कुल सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं करना।
सेकंड, ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो आप क्या कहेंगे सर, BC इसका हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू BD। बेटा इस ट्रायंगल का बेस तो इस ट्रायंगल का बेस, दैट इज BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंप्लाइज BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB डॉट BD। ठीक है बेटा, AB डॉट BD। अब बेटा उसमें हमने क्या किया था, ऐड किया था ना, उसमें हमने ऐड किया था पाइथागोरस में, इसमें हम डिवाइड करेंगे। सर डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसमें डिवाइड पूछ रखा है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें डिवाइड पूछ रखा है, तो सेम है, बिल्कुल सेम। तो आप कहेंगे सर BC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, BC का स्क्वायर ऊपर है तो इसको ऊपर कीजिए, AB डॉट BD बाय, ये नीचे है बेटा, AD डॉट AB, यानी कि AB डॉट AD। AB से AB कैंसिल आउट, यू गॉट BD बाय AD। सेम है बेटा, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम। ओके, एनी डाउट, क्लियर, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, a ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall। एक लैडर है बेटा, एक अगेंस्ट ए वॉल पुटअप की गई है बेटा, सपोज ये लैडर है जिसका फुट 2.5 मीटर अवे है, एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 6 मीटर अबो, और उसका जो टॉप है बेटा वो 6 मीटर अबो विंडो से रीच कर रहा है। सपोज ये विंडो है बेटा, आपका विंडो, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर निकालना है बेटा, हो जाएगा पाइथागोरस। ओके, डन बेटा, एनी डाउट। अब क्या हुआ बेटा पोटेंशियल डिफरेंस में, सपोज ये एक सर्किट है बेटा, हेयर इज आवर बैटरी, ये हमारी वायर है, कंडक्टर, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। हमारा करंट तो बेटा ऐसे जा रहा है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कौन मूव करवा रहा है, सपोज बेटा ये बैटरी ना होता तो क्या ये मूव करते, नहीं करते, बैटरी ना होगा तो ये मूव नहीं करेंगे, बट जैसे ही बैटरी पुट अप किया तो क्या हुआ बेटा, ये मूव कर रहे हैं। बैटरी ने क्या दिया है, एक एनर्जी, बैटरी ने क्या दिया है, इन्हें एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड की है, क्या कर रहे हैं, एनर्जी, वर्क डन, क्या कर रहा है बेटा, वर्क डन, किस चीज में कर रहा है, मूविंग द इलेक्ट्रॉन, किसको मूव कर रहा है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसको मूव कर रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखिए बेटा इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट, क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, करंट। करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि यदि सपोज करो बेटा ये वोल्टेज इंक्रीज कर दें, वोल्टेज इंक्रीज किया तो क्या होगा, ये वर्क डन फास्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और फास्ट मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन और फास्ट मूव करेंगे तो करंट क्या होगा बेटा, और ज्यादा होगा। सर कैसे, क्योंकि अभी हमने किया था ना I इजिकल टू क्या ओवर T, भाई टाइम कम में चार्ज ज्यादा मूव करेगा तो क्या होगा, करंट ज्यादा होगा, ठीक है। वोल्टेज इंक्रीज किया करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज किया तो करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर बेटा, एनी डाउट, एनी डाउट, फास्ट तो नहीं है हम, फास्ट तो नहीं है। ओके, अब देखिए बेटा, ठीक है सर समझ में आ गया। ओके, वोल्टेज किससे नापी जाती है बेटा, सर वोल्ट मीटर से, और इसको हम पैरेलल में पुट अप करते हैं, पैरेलल में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है बेटा, व्हाई वी पुट द वोल्ट मीटर इन द पैरेलल,
वाई वी पुट वोल्ट मीटर इन द पैरेलल। उससे पहले एक चीज आती है बेटा, उससे पहले एक चीज आती है रेजिस्टेंस। हमने देखा बेटा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या सर ऐसे ही है? नहीं, हमने ओम्स लॉ किया था। V इज इक्वल टू क्या होता है? I और R। ये होता है ना बेटा, क्या होगा? ओम्स लॉ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता है तो R आता है, रेजिस्टेंस। सर ये रेजिस्टेंस क्या है? यू नो वेरी वेल व्हाट इज रेजिस्टेंस बेटा। रेजिस्टेंस क्या होता है? हाँ जी बताइए बेटा। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? यू डोंट नो? अभी देखिए बेटा, लाइव एग्जांपल बताते हैं। अच्छा आपको सुना ही नहीं। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस पावर नहीं, पावर नहीं, रेजिस्टेंस इज नॉट अ पावर। रेजिस्टेंस, हाँ जी, हाँ रुकावट, अच्छा सॉरी रुकावट, रुकावट इज द एग्जैक्ट वर्ड। देखिए बेटा, सर ये रेजिस्टेंस कहाँ से आया? देखो हमने देखा जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज किया वैसे वैसे करंट इंक्रीज किया, जैसे जैसे वोल्टेज को डाउन किया वैसे वैसे करंट डाउन हो रहा है। बट हमने सोचा कि क्या ये इन्हीं दोनों चीजों पे डिपेंड है? नहीं, ये इन दोनों चीजों पे डिपेंड नहीं है। एक और फैक्टर आया जिसने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाया। कौन सा फैक्टर था? रेजिस्टेंस। सर ये आर कहां से आ गया? कल बताया था बेटा एग्जांपल, लास्ट वर्किंग डे पे। आपके पास फुल एनर्जी है बेटा, आप 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं, आपकी टाइमिंग आई सपोज 15 सेकंड। यदि आप हवा की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपकी टाइमिंग आई 15 सेकंड, 15 सेकंड आया बेटा। बट अब हवा चल रही है फुल स्पीड और आप फिर से 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं, फिर से 100 मीटर रनिंग की, अब की बार 15 सेकंड में कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देयर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आ रहा है। इसी प्रकार जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज किया, क्या करंट इंक्रीज हुआ? क्या करंट इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ। देयर इज वन फैक्टर भाई, एक फैक्टर आया, क्या आया? वो रेजिस्टेंस। जो हवा चली वो रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। सर ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर। किस चीज का बना है ये मटेरियल, उस पे, मटेरियल पे जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बेटा, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यही अभी इस चीज पे डिपेंड नहीं करता बेटा, ये कॉम्बिनेशन भी, इसका कॉम्बिनेशन रीड करेंगे और रेजिस्टिविटी। ठीक है, अभी बात करेंगे। पहले हम ये करते हैं कि व्हाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखिए बेटा, सबसे पहले वोल्ट मीटर, सपोज ये है बेटा, ये दो टर्मिनल है, सपोज कीजिए। वाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं, वाई वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। हम पहले ये चेक करते हैं बेटा, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्टेड क्यों किया गया। वोल्ट मीटर होता क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस को नापने की यूनिट। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट को नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। सपोज यहाँ पे आपकी 60 वोल्ट है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट है, यहाँ पर आपकी सपोज करो बेटा 40 वोल्टेज है। आपको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे भाई? एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए सर, यहाँ पर वोल्ट मीटर होगा आपका, और एक टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, अपने आप ये इनके बीच का डिफरेंस शो कर देगा। यही करेगा बेटा, ऐसा ही करेगा ना? बिल्कुल ओके प्रॉब्लम। तो इसलिए वोल्ट मीटर पैरेलली में कनेक्टेड किया जाता है बेटा, क्योंकि हमें दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होता है। ठीक है, दो टर्मिनल के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस आया, इसलिए वोल्ट मीटर। अब आता है व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अभी बेटा इस पे आएंगे दोबारा, वोल्ट मीटर पे आएंगे दोबारा, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड भी होता है और रेजिस्टेंस हाई होता है इसका, रेजिस्टेंस हाई, इसका रेजिस्टेंस हाई और इसका रेजिस्टेंस लो।
क्यों होता है अभी बात करेंगे। व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, भाई एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है। देखिए बेटा सपोज ये हमारा सर्किट है, ये हमारा सर्किट है, ये बैटरी है बेटा सपोज 100 वोल्ट की, और ये रेजिस्टेंस है हमारा 10 ओम का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें करंट कितना जाएगा बेटा, करंट कितना जाएगा, यू नो वेरी वेल V इक्वल टू क्या होता है IR। तो दिस इंप्लाइज I कितना हुआ बेटा V अपॉन R। तो ये क्या हुआ बेटा V अपॉन R 100 अपॉन 10, ठीक है। तो सर 10 एम्पियर करंट आ गया हमारे पास, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R। तो करंट क्या आ गया हमारा 10 एम्पियर। बेटा यहां से करंट कितना चला 10 एम्पियर। हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं बेटा, कंट्राडिक्शन से। सपोज हमने एमीटर लगा दिया बेटा वोल्ट मीटर की तरह पैरेलल में, एमीटर लगा दिया बेटा वोल्ट मीटर की तरह पैरेलल में, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये बताओ सपोज ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये हमारा बल्ब है, बल्ब है, ठीक है, कोई भी एपरेटस। जैसे ही करंट इस नोड पे आएगा क्या हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट यहां जाएगा बेटा, एक पार्ट यहां जाएगा, आपको पता है, ठीक है। करंट दो पार्ट्स में डिवाइड। अब बेटा 10 एम्पियर करंट गया, सपोज करो यहां पर 5 एम्पियर करंट आया और यहां पर 5 एम्पियर। सर इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, चलो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। सपोज बेटा यहां पर ना 8 एम्पियर करंट आया, यहां पर 2 एम्पियर करंट आया, ठीक है, ओके। तो एमीटर ने रीडिंग कितनी की शो की बेटा 8 एम्पियर की, यानी करंट जो है 8 एम्पियर। इस सर्किट से गया कितना एम्पियर 2 एम्पियर। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा बेटा, हम इस एमीटर को हटा देंगे। सर एमीटर को क्यों हटाएंगे बेटा, एमीटर तो सिर्फ करंट मेजर करने के काम आता है। हम क्या करते हैं, एक बार करंट मेजर किया उसके बाद हटा देते हैं ना, वो जो होता है हमारे पास, हटा दिया। तो अब इस सर्किट में से करंट कितना जाएगा, कितना जाएगा 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। और हमारा सर्किट अफोर्ड कितना कर सकता था बेटा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर अफोर्ड कर सकता था। 10 एम्पियर करंट सेंड किया, क्या होगा, क्या होगा, सर्किट खराब हो जाएगा बेटा। सपोज ये बल्ब है, बल्ब होता तो ये क्या हो जाता बेटा फ्यूज हो जाता, क्योंकि करंट ज्यादा चला गया इसमें से, यही होता, ठीक है ना, ऐसा ही होता ना। इसलिए हमें एमीटर किस में कनेक्ट करना होता है, सीरीज में, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तभी तो हमें एग्जैक्ट करंट पता लगेगा भाई हमारे सर्किट में से करंट कितना जा रहा है। ये चीज समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये तो पता लग गया भाई वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्टेड क्यों करते हैं, एमीटर को सीरीज में कनेक्टेड क्यों करते हैं। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई और एमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। व्हाई वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों करते हैं बेटा, ठीक है। सेम वही चीज करते हैं हम, वही सर्किट पिक करते हैं बेटा, सर्किट सेम, दैट इज ये बैटरी बेटा, ये वो। अब ये 100 वोल्ट, ये 10 ओम। अब देखिए ये वोल्ट मीटर, ठीक है, 100 वोल्ट आया यहां से। अब करंट की बात नहीं कर रहे बेटा, हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। हमारा ये सर्किट ऑपरेट करता है सपोज 50 वोल्ट पर, 50 वोल्ट पर। अब ये क्या हुआ बेटा, यहां पर आके वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा 100 वोल्ट। सपोज ये आया बेटा 50 वोल्ट, यहां गया 5 एम्पियर, सॉरी करंट यहां पे कितना गया बेटा 5 एम्पियर, यहां पे कितना करंट जाएगा बेटा 5 एम्पियर। यदि सेम रेजिस्टेंस के हैं, सेम रेजिस्टेंस के मतलब इसका रेजिस्टेंस यदि बेटा कम कर दिया, यदि इसका रेजिस्टेंस कम हुआ, यहां से कुछ ना कुछ करंट तो जाएगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। अब यहां से 5 एम्पियर करंट गया बेटा, ये कितनी वोल्टेज शो करेगा, V इजिकल टू आई आर। तो V इजिकल टू 5 इंटू 10, कितने वोल्टेज गई बेटा यहां से 50 वोल्ट, और यहां से कितनी जाएगी 50 वोल्ट। बेटा देखिए यहां से 50 वोल्ट गया है तो यहां से भी तो कितना जाएगा
50 वोल्ट, क्योंकि टोटल तो 100 वोल्ट है। अब जब हमने इस सर्किट में से वोल्टमीटर हटा दिया तो क्या होगा बेटा? सर्किट से वोल्टमीटर हटा दिया तो क्या होगा? ये जो सर्किट होगा, जो ये apparatus होगा, वो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों? इसको तो दोबारा 50 वोल्ट 100 वोल्ट मिल गई, इसको तो दोबारा 100 वोल्ट मिल गई। अब ये देखिए बेटा, अब ये देखिए, जैसे ही हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया तो उसने तो 50 वोल्ट काउंट करके दे दिया, लेकिन यदि वोल्टमीटर तो क्या करेगा, एक बार वोल्टेज नापेंगे हम, क्या करेंगे बेटा? इसको तो हटा देंगे सर्किट से। ये परमानेंट सर्किट में कभी भी नहीं होता, यू नो वेरी वेल। ना ही तो एमीटर परमानेंट सर्किट में होता, ना ही वोल्टमीटर सर्किट में परमानेंट होता बेटा बेटा। अब इसलिए हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस इतना हाई कर देंगे। सर कितना हाई कर देंगे? अब देखते हैं, हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए यहां से हमारा कितना वोल्ट गया। वोल्टमीटर, इसका रेजिस्टेंस इतना हाई कर देंगे, इतना हाई कर देंगे कि यहां से जो करंट जाएगा ना बेटा, नेग्लिजिबल के उसमें जाए। ये 100 वोल्ट, ये 10 ओम, इतना रेजिस्टेंस हाई कर देंगे भाई, करंट जो जाएगा ना, करंट हमेशा बेटा शॉर्ट फॉर्म को फॉलो करता है। मतलब अब ये देखिए, सपोज करो बेटा, सॉरी, आपको पटियाला से पानीपत आना है, आपको पटियाला से पानीपत आना है। आपके पास दो रास्ते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। एक हाईवे, मेन हाईवे, ठीक है, जिस पर टोल है बट रोड क्लियर है, मतलब बिल्कुल फुल स्पीड आएंगे। एक है आप मार्केट से जाएं जिस पर टोल तो नहीं है, बट नेचुरल बात है, क्या मिलेगा आपको? ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक मिलेगा। तो आप कौन सा रास्ता फॉलो करना चाहेंगे? हाईवे फॉलो करना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज है बेटा यदि मूव कर रही है तो वो कौन सा वे फॉलो करना चाहेगी? वो, हाँ, जिस पे मूव करना आसान है, जिस पे मूव करना आसान है। इसी प्रकार करंट क्या करेगा बेटा? कर यहां पर यदि रेजिस्टेंस हाई रख दें बेटा, यहां पर रेजिस्टेंस हाई कर दें तो करंट क्या जाएगा, कहां से जाएगा? यहां से फॉलो होगा ना बेटा, ठीक है, करंट को तो फॉलो करना है, कहां से फॉलो करेगा? यहां से। सर क्या यहाँ पे करंट डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल माइनर बेटा। करंट कितना गया था? V इक्वल टू आई आर, 10 एम्पियर करंट गया था। हमने इतना रेजिस्टेंस हाई कर दिया इसका कि यहाँ से सिर्फ 0.1 एम्पियर करंट जाए, 0.1 एम्पियर करंट जाए, और यहाँ से कितना जाएगा? 9.9 एम्पियर। 9.9 एम्पियर गया तो कितनी वोल्टेज शो करेगा बेटा? 9.9 इंटू 10, दैट इज 99 वोल्ट बेटा। 100 वोल्ट का एपरेटस था, 99 वोल्ट पुट अप किया तो एपरेटस चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। इसलिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो है हाई किया जाता है, ठीक है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई किया जाता है। अब बात आती है बेटा, करंट का एमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों किया जाता है? एमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों किया जाता है? यह भी तो बात है, व्हाई एमीटर रेजिस्टेंस इज लो। बेटा देखिए, वोल्टमीटर का काम क्या है? वोल्टेज को मेजर करता है, करंट को मेजर करेगा ये? करंट तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका काम तो बेटा वोल्टेज को मेजर करना है। इसी प्रकार जब यहाँ पे सर 5 एम्पियर करंट गया, अरे करंट को, करंट कितना भी जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें तो इसका तो काम ही वोल्टेज को डिटरमाइन करना है। ये तो वोल्टेज को डिटेक्ट करेगा, ये कुछ डिटेक्ट नहीं करेगा कि भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, इस टर्मिनल पर कितना वोल्टेज है और इस टर्मिनल पर, इसलिए तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, ये सिर्फ वोल्टेज के डिफरेंस को कनेक्ट कर वो करेगा। अब देखिए, एमीटर, एमीटर का रेजिस्टेंस डाउन क्यों होता है, ये भी बात कर लेते हैं बेटा। एमीटर कहाँ? सर पता लग गया, एमीटर तो सीरीज में आता है, ठीक है, एमीटर सीरीज में आता है, ठीक है, यू नो वेरी वेल, प्लस और माइनस। ये 100 वोल्ट सेम, ये 10 ओम। सपोज बेटा, सपोज इसका रेजिस्टेंस 10 ओम ही मान लेते हैं, कम 10 ओम। तो आपको पता है बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये
कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज में, R1 प्लस R2, बिल्कुल 20 ओम। तो करंट कितना गया बेटा इसमें से, V इजिकल टू आई आर। तो दिस इंप्लाइज I इजिकल टू क्या बना, V अपॉन R। करंट कितना बना, V अपॉन R, दैट इज 100 अपॉन 20, 5 एम्पियर। बेटा करंट कितना बना, 5 एम्पियर। यदि इसका रेजिस्टेंस कम नहीं किया तो, यदि इसका बेटा 10 ओम भी बहुत कम है, लेकिन 10 ओम भी कर दिया तो 5 एम्पियर। लेकिन जैसे ही ये सर्किट में से निकलेगा, जैसे ही ये सर्किट में से निकलेगा तो क्या होगा, करंट कितने एम्पियर का है बेटा इस सर्किट में, 100 वोल्ट, 10 ओम। करंट कितने एम्पियर का है, 10 एम्पियर का। तो हमारा तो ये सर्किट क्या होगा, जो भी चीज होगी बेटा ये क्या हो जाएगी, बर्नआउट, बर्नआउट हो जाएगी। क्योंकि बेटा ये तो ऑपरेट तो 5 एम्पियर पे कर सकता था, हमने एमीटर लगा रखा था तो ठीक है ये 5 एम्पियर करंट पे चल रहा था। लेकिन जैसे ही एमीटर सर्किट से हटेगा, एमीटर और वोल्टमीटर कभी भी सर्किट में परमानेंट नहीं लगते बेटा, ये सिर्फ मेजर करने के काम आते हैं, उसके बाद हटा दिए जाते हैं, ठीक है ना, यू नो वेरी वेल। ओके, तो क्या होगा, ये सर्किट ब्रेकआउट होगा। तो सर क्या करें, करना क्या है बेटा, इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल डाउन कर दीजिए, बिल्कुल डाउन, बिल्कुल डाउन, 0.0001 ओम, ठीक है। यदि इतना रेजिस्टेंस तो बेटा सेम वही चीज बनेगी वोल्ट मीटर वाली, ओके, ठीक है, 0.1 ओम। इसका रेजिस्टेंस कम करने से बेटा करंट मेजर करेगा ना, वोल्टेज का इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, ये तो सिर्फ करंट मेजर करेगा। रेजिस्टेंस कम करेंगे तभी तो एग्जैक्ट करंट मेजर कर पाएगा। एनी डाउट बेटा, देखिए दोबारा देखिए, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या होगा, यस, देखिए बेटा हमने क्या किया, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्टेड किया। सबसे पहले तो पता है बेटा मुझे इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में वोल्टेज पता करनी है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, एक यहाँ पे कनेक्ट करो, एक यहाँ पे कनेक्ट करो, तो अपने आप ये हम जानबूझ के नहीं करते, अपने आप वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। एक टर्मिनल यहाँ लगाओगे, एक टर्मिनल यहाँ लगाओगे, वो लोग कनेक्ट किस में हुआ, वो पैरेलल में ही तो कनेक्ट हुआ। अब उसका रेजिस्टेंस हाई क्यों किया जाता है, उसका रेजिस्टेंस हाई क्यों किया जाता है बेटा, करंट जो होता है ना, करंट जो होता है स्मॉल रेजिस्टेंस बात को फॉलो करेगा। कोई भी चीज हुई बेटा, जिस जहां पे जाना आसान है वो वहीं पे जाना पसंद करेगा, टफ जगह पे जाना नहीं पसंद करेगा। इसलिए हमने क्या किया, वोल्टेज का रेजिस्टेंस हाई कर दिया, करंट ज्यादा से ज्यादा यहां से जाए। वोल्टेज क्या है, पैरेलल में तो सेम रहती है, यू नो वेरी वेल, वोल्टेज पैरेलल ही सेम रहता है, ठीक है, ओके। सेम फॉर एमीटर, एमीटर के लिए भी सेम केस है बेटा। सर एमीटर का रेजिस्टेंस ये, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट क्यों किया जाता है, यदि बेटा उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, उसका तो रेजिस्टेंस कम है, सारा करंट यहां से चला जाएगा, आपका सारा करंट एमीटर से चला जाएगा, सर्किट ग्लो ही नहीं होगा। और जैसे ही वो वहां से हटा दिया तो क्या होगा, सर्किट बर्नआउट हो जाएगा, सर्किट बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर, पक्का। कल दोबारा रिवाइज करवा देंगे एक बार, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके बेटा, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंजॉय योर डे। बोर तो नहीं हुए?